वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। मेरा नाम है अभिषेक और गाइस आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू कोर्स के साथ, दैट इज हॉर्टिकल्चर। सो ये जो कोर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई जो बच्चे हैं इसी कोर्स को लेके अपने एमएससी का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एमएससी इन हॉर्टिकल्चर करते हैं। सो हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का जिसमें हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब सीरियल्स वगैरह चीजें नहीं आती हैं इनमें। कंप्लीटली हॉर्टिकल्चर ऐसा एक ब्रांच है जिसमें हम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में। सो ये कोर्स इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कोर्स जो है आप एमएससी में इसको परस्यू कर सकते हो फॉर फर्दर स्टडीज। सो इस लेक्चर अगर हम बात करते हैं इस कोर्स को, इस कोर्स को मैंने मोस्टली अगर हम बात करें तो ये जो कोर्स होता है इसको आपको एक सेमेस्टर में कवर नहीं कराते हैं। हॉर्टिकल्चर का कुछ कंपोनेंट जैसे वेजिटेबल और फ्लावर्स एक सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है, फिर फ्रूट्स में भी नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर अपकमिंग सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है। जो हॉर्टिकल्चर एक बड़ा ही ऐसा कोर्स है कि आप इसको एक सेमेस्टर में कवर नहीं कर सकते। मतलब कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर इज अ बिग कोर्स, ठीक है, जिसको हमें सेगमेंट्स या फिर कह सकते हैं फ्रैगमेंट करके पढ़ना होता है। आज के लेक्चर में हम बेसिक ऑफ हॉर्टिकल्चर को डिस्कस करने वाले हैं और मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ऑलरीकल्चर बताऊंगा। ऑलरीकल्चर क्या होता है, जैसे आप देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, डिस्प्ले पे मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं। ऑलरीकल्चर इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, डीलिंग विद एंड कल्चर ऑफ नन वुडी। नन वुडी कहने का मतलब कोई भी आप वेजिटेबल देख लो तो वेजिटेबल जो ऑलरी कल्चर बेसिकली जो हम यूज करते हैं फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर, हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नन वुडी यानी हर्बेसियस प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वेजिटेबल्स का, वो सिर्फ एज अ फूड के लिए, ये नहीं कि हम एज अ सीड प्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब फॉर वेजिटेबल। कहने का मतलब है जो भी ऑलरी कल्चर जो साइंस है जो हॉर्टिकल्चर के अंदर में आता है, तो ऑलरी कल्चर में हम वेजिटेबल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको इस कोर्स के अंदर में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, बेसिकली हम स्टार्टिंग करेंगे आज के बेसिक लेक्चर के साथ, जिसमें आपको ऑलरी कल्चर क्या है, इसके ब्रांचेस कितने हैं, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑलरी कल्चर, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम वेजिटेबल गार्डन्स कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर वेजिटेबल को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, यानी वेजिटेबल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर फ्लावर्स भी हम पढ़ने वाले हैं इसी कोर्स के अंदर में ही। तो जैसे आपको इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हो गए टोमेटो, ब्रिंजल, भिंडी, ठीक है, कुकुरबिटेसी जो फैमिली के जो भी वेजिटेबल्स हैं यानी गॉड वगैरह हो गए, इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कोल क्रॉप्स डिस्कस करेंगे, लाइक कैबेज आपने सुना होगा, कॉलीफ्लावर होता है, नोलखोल होता है, ठीक है, अनियन है इंपॉर्टेंट, गार्लिक है, आप देखते हो इनका कितना ज्यादा यूज किया जाता है। पीस यानी मटर के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। बीन्स, डिफरेंट टाइप के बीन्स के बारे में आपने सुना होगा, फ्रेंच बीन हो गया, क्लस्टर बीन हो गया, ठीक है। फिर हम पल्सेस पे आएंगे। पल्सेस कहने का मतलब है कि पल्सेस नहीं कह सकते, पल्सेस कंप्लीटली उधर हो जाएगा, पल्स क्रॉप के टाइप में हम पल्सेस नहीं बोलेंगे। जैसे काउपी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, मटर एज अ वेजिटेबल हम इसको करते हैं, ठीक है। पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, कैरेट है, रेडिश है। जो इंपॉर्टेंट जो आपके वेजिटेबल्स हैं उनको मैं एक एक करके हर लेक्चर में आपको सारे क्रॉप जो है इनको हम डिटेल में करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गए वेजिटेबल के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। ऑर्नामेंटल तो ऑब्वियस है, आप नाम ही देख रहे हो, ऑर्नामेंटल मैंने बोला तो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स है, मतलब इनको तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इनको खाएंगे थोड़ी, मतलब एज अ पर्पस ऑफ फूड नहीं यूज किया जाता है इनको, एज हम ऑर्नामेंट यानी हम इनको सजाने के लिए, चीजों का एस्थेटिक बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। लाइक रोज हो गया, जासमिन हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, ठीक है, मैरीगोल्ड हो गया। तो बहुत सारे फ्लावर्स भी जो हैं, जो इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं, उनको भी इस कोर्स के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ऑलरी कल्चर, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरी कल्चर मैंने आपको बताया इट इज अ साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, ठीक है। तो ऑलरी कल्चर सिर्फ वेजिटेबल ग्रोइंग पे डील करता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, कल्चर ऑफ द नन वुडी, नन वुडी कहने का मतलब हर्बेसियस प्लांट्स का हम कल्टिवेशन करते हैं, यानी वेजिटेबल्स का कल्टिवेशन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फूड, ठीक है। तो ऑलरी कल्चर जो है ना, अब आपने समझ लिया कि वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में बात हो गया। तो ऑलरीकल्चर जो है, अगर इसके बारे में बात करें कि ऑलरीकल्चर का जो पार्ट है, फिर इनको ऑलरीकल्चर को डिफरेंट है क्योंकि वेजिटेबल का भी क्लासिफिकेशन है। तो वेजिटेबल क्लासिफिकेशन यानी ऑलरीकल्चर को हम उसके एडिबल पार्ट्स के बेसिस पे 9 पार्ट्स में यानी 9 मेजर कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं। जैसे आप देखो प्रोथ हर्ब्स लिखा हुआ है, प्रोथ हर्ब्स एंड ग्रीन्स, जैसे एग्जाम्पल में स्पिनच हो गया, कोलार्ड्स हो गए। फिर दूसरा होता है सैलेड क्रॉप्स, ठीक है, जैसे आप हम जिनको हिंदी में कहते हैं सलाद, ठीक है। तो सलाद यानी सैलेड क्रॉप जैसे लेट्यूस हो गया,
सेलरी हो गया, कोल क्रॉप्स जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, रूट क्रॉप्स हो गए, रूट क्रॉप्स मतलब ट्यूबर्स जैसे जैसे हम पोटैटोज यूज करते हैं, कैरेट्स यूज करते हैं, रेडिश यूज करते हैं। फिर बल्ब क्रॉप्स लाइक अनियन, ठीक है। लेग्यूम्स में आ जाते हैं बीन्स, पीस, कुकुरबिटेसी फैमिली वाले जैसे मेलन्स हो गए, स्क्वैश हो गया, कुकुम्बर हो गया, ठीक है। सोलेनेशियस क्रॉप भी है जैसे टोमेटोज, पेपर्स, पोटैटोज। फिर लास्ट जो आता है नाइन्थ क्लासिफिकेशन जो है कैटेगरी है वो है स्वीट कॉर्न का। तो यहाँ पे मैंने इमेज से आपको बस बताना चाहा है कि आप जो इमेज देख रहे हो दैट इज दी वेजिटेबल कल्टीवेशन, और यहाँ पे कॉलीफ्लावर का कल्टीवेशन किया जा रहा है, सॉरी कैबेज का कल्टीवेशन किया जा रहा है, नॉट कॉलीफ्लावर, दिस इज दी कैबेज, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पत्ता गोभी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑलरिकल्चर क्या है, इट इज अ साइंस फॉर दी वेजिटेबल कल्टीवेशन, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सर इस कोर्स को हम परस्यू कर रहे हैं अगर आगे तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 बुक्स का नाम मेंशन किया है, आप इन बुक को कंसिडर कर सकते हो फॉर दिस कोर्स। और मैं इन तीनों बुक्स का जो लिंक है, यानी अमेजोन से आप इसको परचेज कर सकते हो या फिर डिफरेंट वेबसाइट से, सो मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। सो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑलरिकल्चर, ठीक है। ऑलरिकल्चर यानी वेजिटेबल प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। चाइना सबसे ज्यादा वर्ल्ड में वेजिटेबल प्रोडक्शन करता है, और उसके बाद जस्ट जो है इंडिया यानी सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया, टोटल वर्ल्ड में जितना सब्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसका 10% जो है वो सिर्फ इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम 2002 का एक डेटा देखें जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट नहीं कह सकते, जो हमारे पास अभी तक जो डेटा है बुक के फॉर्म में, यानी बुक यानी जो हम बुक को फॉलो करते हैं, उसमें बात करें 2002 में इंडिया ने 78.2 मिलियन टन प्रोड्यूस किया था, ठीक है, वेजिटेबल 78.2 मिलियन टन। और लैंड एरिया कितना हमने यूज किया था वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए, 5.73, यानी अप्रॉक्स मैं बोलूं तो 6 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे हमने अप्रॉक्स 80 मिलियन टन ऑफ द वेजिटेबल को ग्रो किया था, ठीक है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन फार्मर्स मोर देन 175 टाइप ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, लाइक पोटैटो, टोमेटो, अनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो 60% जो टोटल प्रोडक्शन है वेजिटेबल का, वो यही पोटैटो, टोमेटो, अनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर यही कवर कर लेते हैं, बाकी के 40% में रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है, अब देखो लैंड एरिया हमारे पास उतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जो जो डोमेस्टिक डिमांड है वेजिटेबल का वो बहुत बढ़ गया है। जैसे अगर हम बात करें पहले जो डेटा हमारे पास है उसमें 83 से लेकर 91 मिलियन टन से जो हमारा डिमांड है 2030 तक जो बताया जा रहा है वो डबल हो जाएगा, अप्रॉक्स 151 से 193 मिलियन टन हो जाएगा, ठीक है। तो वेजिटेबल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वेजिटेबल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहा है, तो हमें क्या प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो फार्मर का जो कंडीशन है आप देख रहे हो देश में कि फार्मर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन वगैरह, अब ठीक है अब तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन चीजें हैं कि बहुत दिनों तक प्रोडक्शन प्रॉपरली हुई नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, और ऐसा नहीं कि वेजिटेबल को आप ऐसे ओपनली कहीं पे आप गार्डन में फील्ड में लगा दोगे तो ये चीजें हो जाएंगी, इनके लिए पॉलीहाउसेस बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब वेजिटेबल के लिए रिक्वायरमेंट बहुत अलग होता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे फार्मर जो है, इंडियन फार्मर्स जो हैं, वो अपने हाई जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड है उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया इंपोर्ट करता है अप्रोक्स अप्रोक्स हमारा पुराना ही डेटा है 678 मिलियन डॉलर का वेजिटेबल को एनुअली, साल भर में इतना तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इस चीज को हमें बढ़ाना है, कि इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इंपॉर्टेंस में अब इसलिए है कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है तो हमें ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया में अगर बात करें तो वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, किसमें, सीड इंडस्ट्री में, अच्छे सीड वेराइटीज को हम डेवलप करें। तो हमारे इंडिया में अगर बात करें तो मोर देन 50 सीड कंपनीज हैं जो वेजिटेबल वेराइटीज को बना रही हैं इंडिया में, ठीक है। और मेन फोकस किस पे रखा गया है, हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स पे। अब मेन जो है हमारी बॉडी है एग्रीकल्चर को देखती है, दैट इज आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इनके 3 मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईआईएचआर कहते हैं, जो कि है बैंगलोर में। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जिसको हम कहते हैं आईआईवीआर, जो है कि जो है वाराणसी में, ठीक है। और तीसरा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज आईएआरआई, जो कि है न्यू दिल्ली, आपको पता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी एसएयूज हैं यानी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर में वेजिटेबल डेवलपमेंट पे, मतलब वेजिटेबल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलते ही रह रहा है,
ठीक है। इंडिया में अब बात करेंगे तो हमारे पास टोटल अगर बात करें तो मोर देन 25,000 प्लांट साइंटिस्ट हैं जो कि मेनली इसी पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम न्यू हाइब्रिड्स बनाएं और क्रॉप का डेवलपमेंट प्रॉपरली जो हमारा डोमेस्टिक नीड है पहले उसको मीटअप कर लें। ठीक है। तो अब क्या होता है कि सिर्फ इसलिए नहीं, हम इतना जो मैंने आपको एक डेटा बताया कि $678 मिलियन इतना पैसा खर्च करते हैं वेजिटेबल को इंपोर्ट करने में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें वेजिटेबल की इतनी कमी होती है। कई बार होता है ना कि दूसरे देश जो है कुछ वेजिटेबल्स उगा पाते हैं, हमारा हमारे यहाँ जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो उस वेजिटेबल के लिए नहीं है, तो हम वो उस वेजिटेबल को यहाँ नहीं ग्रो करा पाते। तो कुछ वेजिटेबल्स जो हैं जैसे हम बाहर से भी उनको इंपोर्ट करते हैं, मतलब जो इनका प्रोडक्शन कम्प्लीटली यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अब देखो, प्रोडक्शन एक फैक्टर है कि प्रोडक्शन कम है, और दूसरा फैक्टर पता है क्या है, चीजें हैं कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें से डैमेज बहुत हो जाता है, यानी पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज। मतलब हमने वेजिटेबल को हार्वेस्ट कर लिया, उसमें 20 से 25% वेजिटेबल देखा जाता है कि वो लॉस्ट हो जाता है। किस फॉर्म में हो सकता है? ट्रांसपोर्ट में हो गया, आपके किसी हैंडलिंग में हो गया, यानी स्टोरेज आपने प्रॉपरली नहीं किया, तो देखा जाता है 20 से 25% जो वेजिटेबल है वो डैमेज हो जाता है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में। ठीक है। और अगर बात करें अगर टोमेटो और कैबेज अगर है तो इसमें ये डैमेज 60% तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है? स्पेशल कोल्ड स्टोरेज बनाया है वेजिटेबल्स के लिए। और वेजिटेबल मार्केट्स में अभी कम है, लेकिन वेजिटेबल मार्केट्स में हमने कोल्ड स्टोरेज बनाया है स्पेशली फॉर दी वेजिटेबल्स। ठीक है। और लेकिन अभी ये कहाँ मिल रहे हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह जो हैं वहीं पे ये इनके मंडीज में ये जो क्या कह सकते हैं, ये मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, कह सकते हैं कि ये जो फैसिलिटीज हैं सिर्फ अभी कहाँ पे है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही है। ठीक है। तो अब यह बात आता है कि जो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ आपको पता होगा, नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो डिफरेंट कंट्रीज जो ट्रेड करती हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, या फिर कह सकते हैं कि इनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही थोड़ा काम करती हैं। मतलब आपस में डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो कोऑर्डिनेट इस तरीके से, मतलब इनके अंडर में, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करती हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ना एक मेजर एक्सपोर्टर है वेजिटेबल्स का। आप खुद भी देखो, इतना बड़ा देश है। ठीक है। और फार्मर्स भी बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं मोर देन 60% जो है इंडियंस जो हैं वो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। तो अब फार्मर्स इतने ज्यादा हैं तो वेजिटेबल्स ज्यादा उगाया जा रहा है। हमारा पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है, तो हमें डोमेस्टिक नीड भी ज्यादा है, लेकिन हम एक मेजर एक्सपोर्टर हैं वेजिटेबल्स के, ये डब्ल्यूटीओ कहता है। ठीक है। अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो $246 मिलियन का हम वेजिटेबल को एक्सपोर्ट करते हैं एनुअली। ठीक है। पहले क्या होता था कि इंडिया में ज्यादा पोटैटोज या फिर हम कह सकते हैं फ्रेश अनियन को ही पहले हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने एपिडा बनाया हुआ है। एपिडा क्या है अभी आपको थोड़ी देर में लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, वहां बातें करेंगे। लेकिन अब क्या है, अब इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत अपॉर्चुनिटी देखती है और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। जैसे लेटेस हो गया, फ्रेश पेपर्स हो गए, टोमेटो, स्क्वैश, इन सब को भी क्या करने लग गए हैं? हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें, सिर्फ टोमेटो का जो पहले एक्सपोर्ट था हमारा बहुत कम था, मेनली किसको कर रहे? पोटैटोज और फ्रेश अनियंस को कर रहे थे। टोमेटोज का एक्सपोर्ट हमारा 8 टाइम्स बढ़ चुका है। पहले हम जितना करते थे उससे 8 टाइम्स ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टोमेटोज। ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में, एक्सपोर्ट पोटेंशियल मतलब कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं। ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है, देखो, एक है डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GATT। ठीक है। उन्होंने देश आपस में अच्छे से ट्रेड कर पाए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिर्फ कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट, कह सकते हैं ट्रेड के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटीज दी हैं। ठीक है। जैसे आप फ्रेश और प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर पाओ। ठीक है। तो उन्होंने चैनल्स बनाए, डिफरेंट चैनल्स बनाए हैं जिसके थ्रू जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है डिफरेंट कंट्रीज में भी, या फिर जो एक्सपोर्ट है वो इजी हो पाए। तो इंडिया ने एक बॉडी बनाई है, दैट इज एपीडा, APEDA, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या मैंने बोला? एपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। सो शॉर्ट फॉर्म में एपीडा कहते हैं, जो कि नोडल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को देखती है? मार्केट को, और गाइड करती है और प्रमोट करती है हमारे एक्सपोर्ट को, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उनको एक्सपोर्ट में बेसिकली इनका मेन काम है। तो इसीलिए जो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो एपिडा, अभी आप देखोगे कि हमारे जो जितने GI टैग्स वाले जो भी फ्रूट्स हैं उनको भी एपिडा बहुत प्रमोट कर रही है। डिफरेंट आपने देखा होगा कि मैंगोज, बहुत सारी हमारे यहाँ की वेराइटीज की जो मैंगोज हैं वो बाहर बाहर शोकेस की जा रही हैं।
तो बहुत सारे मतलब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जिनको एपिडा क्या कर रही है, अभी हमने एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत बढ़ाया हुआ है। ठीक है। सो मैं आपको देखिए, आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, मैंने आपको बेसिक बताया कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ये थोड़ा सा आपको मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग कहने का मतलब है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वेजिटेबल एक्सपोर्ट। ठीक है। तो मैं आपको ये बस समझाना चाह रहा हूँ कि इतना सारा यूज है और इतना गवर्नमेंट जो है इतनी इतनी बॉडीज को बना के काम करती है। ठीक है। सो ऑलरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो ब्रांच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वेजिटेबल्स को सिर्फ ऐसे हमने रॉ प्लांट से निकाला और वापस से बस भेज दिया, ऐसा नहीं है। हम प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स को भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब क्या है कि प्रोसेस्ड वेजिटेबल का कंसेप्ट इंडिया में बहुत कम है। ठीक है। तो इंडिया में लगता है कि ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में नीड है तो इंडिया में कंजम्पशन नहीं, तो बहुत फार्मर्स इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी बहुत सारे फार्मर्स हैं जो इस चीज को समझते हैं कि बाहर जो डिमांड है, जो वेजिटेबल का आप नॉर्मल वेजिटेबल भेजोगे, प्रोसेस करके भेजोगे, तो दाम में बहुत डिफरेंस है, यानी कहने का मतलब है मुनाफा बहुत ज्यादा है। सो प्रोसेस वेजिटेबल्स को भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि रिकमेंडेड डोज कितना है। ठीक है। रिकमेंडेड डोज कहने का मतलब है कि डेली हमें कितना वेजिटेबल लेना चाहिए। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एडल्ट मैन के लिए कहा है कि उनको 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स पर डे लेना चाहिए, जिसमें 100 ग्राम उनको रूट एंड ट्यूबर्स खाना चाहिए, 125 ग्राम लीफी वेजिटेबल्स और 75 ग्राम जो है वेजिटेबल्स को, यानी अदर वेजिटेबल्स जो बच रहे हैं उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये फॉर द एडल्ट मैन। अगर हम बात करें वुमेन के लिए तो उन्होंने बोला 75 ग्राम ऑफ फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, 125 ग्राम ऑफ लीफी वेजिटेबल्स एंड रेस्ट जो अदर वेजिटेबल्स हैं वो भी 75 ग्राम, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 275 ग्राम्स जो हैं पर डे एक फीमेल को वेजिटेबल इतना कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस है कि हम अगर बात करें तो जो फीमेल्स हैं या फिर जो मेल हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, उनका मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, तो उनके जो नेचर ऑफ वर्क है या फिर जो उनका एज है इस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन एक नॉर्मल 25 साल का अगर कोई नॉर्मल इंसान है, मेल है, तो उसको 300 ग्राम वेजिटेबल पर डे, और फीमेल है तो उसको 250 ग्राम वेजिटेबल, सॉरी 275 ग्राम वेजिटेबल पर डे कंज्यूम करना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है। सो देखिए, अभी मैं आपको ये सारी चीजें नहीं डिस्कस करने वाला हूँ कि बोलने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें हैं इस पहले लेक्चर में। जैसे विटामिन ए क्या है, कि वेजिटेबल्स में विटामिन ए मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखने ही वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो मैं आज के लेक्चर को आपको यहीं पे बस रोकता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप हो सके, अगर आपको पता है कुछ आप रिसोर्सेज बता सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हैं। आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं वहाँ पे अगर आपने सही आंसर कर दिया तो मैं आपके कमेंट को हर्ट दे दूंगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, मतलब इसके जो आंसर्स हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूँ, इसके आंसर्स भी बता दूंगा, और कमेंट सेक्शन में भी आपके मैसेज पे यानी आपके कमेंट पे मैं रिप्लाई करूंगा। सो गाइस, जो मेरा मेन आज का जो एजेंडा था इस लेक्चर का, कि एक मैंने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है, आप सभी को पता लग जाए, और इसको हम कवर करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में थोड़ा सा फास्ट। और जो भी मैंने आपको वेजिटेबल्स और फ्लावर्स बताए हैं उन सबको हम एक एक लेक्चर में, यानी सेपरेट लेक्चर पढ़ेंगे। एक एक वेजिटेबल जो इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है और जो एक एक फ्लावर है जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और आई होप आपको ये कोर्स भी पसंद आएगा, इंपॉर्टेंट कोर्स है। मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस भी मिल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर हॉर्टिकल्चर कब स्टार्ट करेंगे। फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया इस कोर्स को, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।